नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पटना से 23 अक्टूबर 2020 का विशेष स्मार्ट बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पटना में बिहटा से नेवरा के बीच कामाख्या एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी। इंजन 7 बोगी लेकर आगे बढ़ गई, बाकी के बोगियां रह गईं पीछे। 10 साल इंतजार के बाद अब टीईटी प्रमाण पत्र का फ़ायदा नहीं मिल सकेगा अभ्यर्थियों को। हजारों अभ्यर्थी अब इससे रहें परेशान। मां के दर्शन के लिए महासप्तमी को मंदिर समेत अलग अलग पंडाल में उमड़े श्रद्धालु। भक्तों ने किए मां के दर्शन। और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में फंड होने के बावजूद भी कई योजनाओं पर नहीं हो पाया काम। और सासाराम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव रैली की शुरुआत। 28 तारीख को पटना में वेटनरी ग्राउंड पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। अब हम खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। बिहटा से नेवरा के बीच कामाख्या एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। घटना दोपहर 3:30 बजे की है। कामाख्या से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली विशेष ट्रेन अचानक 3:30 बजे बिहटा से आगे बढ़ते ही सदीसोपुर के पास 2 हिस्सों में बंट गई। इस घटना में यात्रियों में दहशत का माहौल कायम हो गया। वहीं यात्रियों की आवाज़ सुनकर लोको पायलट ने अचानक तेजी से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। वहीं यात्रियों की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण भी दौड़ते हुए जब आए, तब जाकर स्थिति को कंट्रोल किया गया। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि चूंकि यह ट्रेन LHB रैक थी और इसमें ऐसा संभावना उन्होंने जताया कि कपलर का हैंडल के साथ छेड़खानी किए जाने पर ट्रेन 2 हिस्सों में बटी है। वहीं रेलवे की ओर से इस मामले में जांच करने की बात कही जा रही है। वहीं ट्रेन पहले से ही पटना जंक्शन तक 4 घंटे की देरी से थी। वहीं घंटे भर की मशक्कत के बाद सदीसोपुर से इस ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया। वहीं टीईटी के परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब परेशानी उठानी पड़ रही है। 10 साल इंतजार के बाद भी अब उनके टीईटी प्रमाण पत्र का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। बता दें कि बिहार के 80,000 में से 25,000 अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो गई है। ऐसे में ये सभी यात्री 37 साल से पार हो चुके हैं और अब सरकार की ओर से होने वाले शिक्षक नियोजन में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने अब मांग उठानी शुरू की है कि सरकार की ओर से नियोजन नहीं करने के चलते उनके अपने अधिकार हनन हो रहे हैं। वहीं बता दें कि 10 साल में केवल 5 बार ही नियोजन हुआ है। अगर हर साल नियोजन होता तो वे भी कहीं ना कहीं टीचर बन जाते, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। उधर दुर्गा पूजा में सप्तमी के दिन मां के दर्शन को देवी मंडपों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आज से मंडपों में देवी मां के पट खुल गए। हालांकि इस बार मेला नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं में मां के दर्शन करने के लिए उत्सुकता बनी रही। वहीं कई पूजा पंडालों में फोटो बनाकर मां की आराधना की जा रही है और कलश स्थापना करके पूजा की जा रही है। हालांकि श्रद्धालुओं में इस बार सड़कों के सजे नहीं होने और भव्य पंडाल का दीदार नहीं होने का मलाल भी साफ दिख रहा है। उधर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में फंड उपलब्ध होने पर भी अधिकारी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के अनुसार कई योजनाओं पर विश्वविद्यालय में भी काम रुका हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कोरोना भी निर्माण में एक बाधा बना हुआ है। वहीं फंड का उपयोग नहीं होने से अब संभावना जताई जा रही है कि यह राशि जो विकास कार्यों के लिए आई थी अब वह लौट जाएगी। बता दें कि फिलहाल विश्वविद्यालय में कार्यभार में कुलपति के होने से ऐसी परेशानी आ रही है। कुलपति से मिली जानकारी के अनुसार उनके पास अभी आर्थिक शक्तियां नहीं मिल पाई हैं। इसी वजह से वे अपनी वित्तीय शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। उधर बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने सासाराम से एंट्री कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने रोहतास जिले के सुअरा हवाई अड्डे में बनाए गए रैली के बाद की। इसके बाद वे गया में जनसभा को संबोधित किए और सबसे आखिर में उत्तरी बिहार के भागलपुर में विशाल जन
समूह को उन्होंने संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 अक्टूबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड में होने वाली रैली को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं पटना में होने वाली रैली के मद्देनजर होटल, रेलवे स्टेशन समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। वहीं रैली के आयोजन स्थल पर भी भाजपा और एनडीए से जुड़े हुए नेताओं ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बिहार चुनाव में एंट्री से मामला दिलचस्प हो गया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।